अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मेरे चैनल पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिलेगी तमाम सब्जेक्ट्स की। और आज मेरे पास है जी 9th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 से कि आप क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ आप स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बंदे रहें और इस वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है जी, जो कि ये मैंने आपके सामने मार्क कर दी है। देन केमिस्ट्री की ब्रांचेस आ जाती हैं। ब्रांचेस वैसे तो आपके पास 8 ब्रांचेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3 है वो पहली 4 हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री। ये 4 आपने मस्ट जो है वो हर लिहाज से बेहतरीन करनी है। देन साइड में आपके पास बॉक्स में लिखा हुआ है जी कि एम्पीडॉकस का एक कंसेप्ट। एम्पीडॉकस ने कहा है कि पूरी दुनिया जो है उसके अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अर्थ, एयर, वाटर और फायर। तो उस टाइम यही 4 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे जिसको एम्पीडॉकल के कंसेप्ट के अंदर शामिल किए गए। देन एक साइंटिस्ट था आर्शिमिदस, और आर्शिमिदस ने गोल्ड की प्योरिटी को फाइंड करने के लिए एक अपना एक वे जो है वो एक्सप्लेन किया। और वो एक पॉन्ड के अंदर नहा रहा था जब उन्होंने ये वर्ड यूरिका बोलते हुए वो पॉन्ड से निकले। और यूरिका का मतलब आपको पता होना चाहिए, आई हैव फाउंड इट, इसका ये मतलब है। इस साइड टेबल के अंदर आपने यही करना है। देन नेक्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो आपके पास डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। ये 4 पॉइंट्स आपने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के चारों पॉइंट्स आपने याद करने हैं। अच्छा, ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा कुछ है जी केमिस्ट्री की ब्रांचेस के हवाले से, जो कि आपने ऑलरेडी पीछे पढ़ी है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक जस्ट एक स्टेटमेंट है, और आपने उस स्टेटमेंट को समझना है और उसको फिट करना है केमिस्ट्री की किसी एक ब्रांच में। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने ये 6 नंबर की स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है जी, एन एनालिस्ट डिटरमिन्स द दैट NO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब चूंकि एसिड रेन हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इसको हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। ये एक लिखा हुआ तीसरी स्टेटमेंट है, हैबर्स प्रोसेस कन्वर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। जब किसी भी चीज़ को आप ह्यूज क्वांटिटी के अंदर बनाने जाएंगे तो वो आप स्टडी करेंगे उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। जबकि लैब के अंदर आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, कंपाउंड की थोड़ी मिकदार में आप कंपाउंड को बना रहे हैं, देन यू विल स्टडी दैट इनटू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये सारा कुछ आपका केमिस्ट्री की ब्रांचेस के हवाले से, और पहली असेसमेंट भी उसी के हवाले से। देन कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आपने मस्ट करनी है। उसमें सबसे पहले ये डेफिनेशन बोल्ड हुई है एलिमेंट की, ये डेफिनेशन आपने करनी है। देन आपके पास जो डेफिनेशन है वो है जी केमिकल बॉन्ड की, ये भी बोल्ड हुई है। देन मिक्सचर की। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि साइड टेबल पे लिखा हुआ है कि गार्लिक के अंदर नंबर ऑफ टोटल कंपाउंड्स कितने होते हैं, तो वो आपको पता हो कि 200 कंपाउंड्स होते हैं। देन सम बेसिक डेफिनेशंस आर हियर। एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, उनका नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो कि न्यूक्लियस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनको काउंट करके आप बता देते हैं। जबकि एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। देन आपके पास ये, आप इस डेफिनेशन को बेशक स्किप कर सकते हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, और आपको मस्ट एक पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उससे एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा कैसे। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक फार्मूला लिखा हुआ है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला यही कहता है कि वो हमें एग्जैक्ट बताता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ हमें ये डिटेल बताता है कि उस फार्मूला के अंदर एटम्स हैं कौन कौन से। अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, इसे आप एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 के टेबल से दोनों कट जाते हैं, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा HO। ओके जी, नेक्स्ट मूव करके जाएंगे। ये सेल्फ असेसमेंट आपने मस्ट करनी है 1.3। मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है, वो लिखा हुआ है जी H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब आपने देखना है सबसे पहले कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, वो हैं जी 2। पीरियोडिक टेबल से एक हाइड्रोजन का मास लिखना है, वो लिखा होगा 1.008। बीच में आपने साइन डालना है जी प्लस का। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं यहाँ पे, एक। और एक ऑक्सीजन का मास होता है, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है 16। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये जो मास जो आंसर आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। आपको मस्ट आनी चाहिए ये चीज़। आपने अगले पेज पे चले जाना है। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो आयन बनेगा। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एन आयन बनेगा। नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एन आयन। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा और वो कैट आयन बनेगा। और ये आपने यूं याद रखना है कि बिल्ली की आंख के अंदर आपको प्लस का साइन नजर आता है, तो इससे ये नाम दिया गया कैट आयन। अच्छा, आगे मूव करते हैं। जब एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, देन आपके पास जो चीज़ बनेगी दैट इज मॉलिक्यूलर आयन। और एक और स्पीशी भी होती है,
एक ऐसा एटम कि जिसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता पड़ा हुआ है या 2-3 नुक्ते पड़े हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल और आयन में यही फ़र्क होता है कि फ्री रेडिकल, जिस तरह आप ये देखें, ये आपके पास एक मॉलिक्यूलर आयन है क्योंकि 2 एटम्स हैं उनके ऊपर एक चार्ज आया हुआ है। ये आपके पास एक एन आयन है और ये आपके पास फ्री रेडिकल है। नुक्ते वाला फ्री रेडिकल होता है, ये आपने याद रखना है। न्यूट्रल स्पीशी होती है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जस्ट एक नुक्ता पड़ा होता है, 1 या 2 नुक्ते पड़े होते हैं। मोल की आपने डेफिनेशन करनी है, यानी किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी कि जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, उसको हम एक मोल पढ़ते हैं। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं जी? 6.022 10⁻23। ये नंबर आपको मस्ट आना चाहिए। एक मोल का जो मैस होगा दैट विल बी द मोलर मैस। देन आपके कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है, हमें न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। तो ये आपके मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके 2 फार्मूला से सारे हल हो जाएंगे। ये दोनों फार्मूलाज मैंने पहले ही लिख दिए आप लोगों के लिए। एक फार्मूला है जी मोल का, मोल इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। ये फार्मूला लगा के आप मोल्स निकाल सकते हैं। जबकि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो या नंबर ऑफ आयंस निकालने हो, तो आप फार्मूला पुट करेंगे मोल इनटू एन ए। एन ए की वैल्यू क्या होती है? कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएं कि आपको याद हुई है या नहीं। और मोल की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट नहीं गिवन तो आप मोल वाला फार्मूला लगा के मोल की वैल्यू पहले निकालोगे, देन मोल को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी निकालनी हो वो वैल्यू निकल आएगी। तो ये मैंने आपके आपके साथ 6 से 7 मिनट के अंदर तमाम पहला चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी डिस्कस कर दी। और अगर आप यही सारी चीज़ें या वीडियो को देख के आपको चीज़ें समझ आपको आ जाती हैं तो आप पहला चैप्टर आपका तकरीबन अच्छे से तैयार हो गया है। बाकी चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को लाजमी विजिट करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।